हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है ये सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय जो है ये रिट जारी कर सकता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है ये उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कृषि की शुरुआत संभवतः निम्नलिखित में से कब हुई थी। तो देखिए, कृषि की जो शुरुआत हुई थी वो संभवतः 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो देखिए, अभी वर्तमान में कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने ये 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। तो देखिए, भारत में संघीय न्यायपालिका की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है ये करेक्ट है, राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए, लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को ये कहा जाता है अवरक्त। क्या कहा जाता है? अवरक्त कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो देखिए, भारत में दास प्रथा को ये समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो ने, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। तो देखिए, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असम का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से क्या था। तो देखिए, असम का जो प्राचीन नाम था वो था कामरूप, ठीक। कामरूप जो था ये असम का प्राचीन नाम था, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, असम का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से क्या था। तो देखिए, असम का जो प्राचीन नाम था वो था कामरूप, ठीक। कामरूप जो था ये असम का प्राचीन नाम था, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है। तो देखिए, बांग्लादेश की जो सीमा है ये भारत के मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, इसके अलावा पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श करती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट को जो तोड़ने में मदद करता है वो है एमाइलेज, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो प्रसारण निम्नलिखित में से किसकी वजह से संभव हो सका है। तो देखिए, जो रेडियो प्रसारण होता है ये आयन मंडल की वजह से संभव हो पाया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाड़े से गर्मी तक की फसल ऋतु को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए, जाड़े से गर्मी तक की फसल ऋतु को ये कहा जाता है रबी फसल, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो देखिए रबी फसल की जो बुआई की जाती है वो की जाती है अक्टूबर नवंबर में, और इसकी कटाई कब की जाती है? तो देखिए इसकी कटाई जो है ये मार्च अप्रैल में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे पुराना जो तेल शोधक कारखाना है वो है डिगबोई, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है असम राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो देखिए जो काली मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी को ये रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए जो ऑपरेशन फ्लड है ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो देखिए भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए भारत में ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1970 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर निम्नलिखित में से कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए विश्व प्रसिद्ध रॉयल जो बंगाल टाइगर है ये पाया जाता है सुंदरबन में। कहाँ पर पाया जाता है? सुंदरबन में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाय निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो देखिए जो गाय है ये नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? तो देखिए लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो होता है लोहा ऑक्साइड के कारण से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो देखिए भारत में इस्पात का जो प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था वो किया गया था जमशेदपुर में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए उत्पादन के दृष्टि से भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न है वो है चावल। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो देखिए जो सबसे अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं झारखंड राज्य में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए पश्चिमी घाट को ये जाना जाता है सह्याद्री श्रेणी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से किसने अंगीकृत किया था? तो देखिए भारत के संविधान को ये संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने अंगीकृत किया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को निर्माण करने में संविधान सभा के द्वारा कुल कितना समय लगा था? तो देखिए संविधान को निर्माण करने में संविधान सभा के द्वारा ये कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जो है ये कुल समय लगा था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संविधान को बनाने में कुल कितने रुपए की लागत आई थी? तो देखिए संविधान को बनाने में ये कुल 65 लाख रुपए जो है खर्च हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित में से कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो देखिए विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए राज्य के जो राज्यपाल होते हैं ये अपने कार्य हेतु ये राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो देखिए आप सभी को पता है कि राज्यसभा ये एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला का प्रशासनिक प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए जिला का जो प्रशासनिक प्रधान होता है वो होता है डीएम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है आपातकाल में भी ये जीवन का अधिकार जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है ये नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार वर्णित किया गया है वो किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो किया गया भारतीय संविधान के भाग 3 में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निम्नलिखित में से कितना होना अनिवार्य है? तो देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 30 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु ये 25 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो प्रतिरोध समानांतर जुड़े हुए हैं तब इनका संयुक्त प्रतिरोध निम्नलिखित में से क्या होगा? तो देखिए यदि दो प्रतिरोध समानांतर जुड़े हुए हैं तब इनका जो संयुक्त प्रतिरोध होगा वो कम होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर रूपांतरित करता है। तो देखिए जो मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक निम्नलिखित में से किस में उपयोग होता है? तो देखिए जो विद्युत चुंबक होता है ये विद्युत घंटी, परंपरागत टेलीफोन और डायनेमो यानी इन तीनों में जो है उपयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी से होने वाला एक रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए स्कर्वी, हाइपोकैलमिया, रिकेट्स या फिर पेलागरा। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट से बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।